नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक 4 BHK जैसा फ्लैट लेकर आया हूँ, बट है एक्चुअली में 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस स्टडी। तो आपको अगर एक बड़े साइज़ का फ्लैट चाहिए था एक अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर द्वारा, तो एक्सपीरियन इस डेवलपर का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने विंड चांट्स जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट को बनाया है और उस प्रोजेक्ट को नेशनल जियोग्राफी और हमारा जो डिस्कवरी चैनल है उसके ऊपर भी शोकेस करा गया है, क्योंकि वो एक इतना ज़्यादा बड़ा आर्किटेक्चरल वंडर है। इस तरह का सेम प्रोजेक्ट अब वो सेक्टर 48 में बना रहे हैं गुड़गांव के अंदर, ट्रिलियन के नाम से। और उनकी जो स्टार्टिंग की शुरुआती समय की जो डेवलपमेंट थी वो थी एक्सपीरियन द हर्ट सॉन्ग एक्सपीरियन द वेस्टर्लीज के नाम से, सेक्टर 108 लोकेशन, गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पे। जो 150 एकड़ का प्रोजेक्ट था, इसके अंदर इन्होंने प्लॉटेड डेवलपमेंट्स, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के हाई राइज डेवलपमेंट्स, ये सब कुछ कर रहे थे। बहुत अच्छा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, ग्रीनरी बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है, देखकर आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और ये जो लेआउट मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत थॉटफुल तरीके से बना हुआ 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट फ्लैट है, जिसमें आपको ईस्ट फेसिंग मिलती है, यानी कि आपका जो फ्लैट है वो ईस्ट फेसिंग है और आपको नॉर्थ फेसिंग इसमें सारी की सारी विंडोज़ मिलती हैं। नेचुरल लाइट बहुत अच्छी है प्रॉपर्टी के अंदर, साइज़ बहुत बढ़िया है और फ्लोर जो है वो लोअर साइड का है, मतलब आपको शुरुआती तीसरे से लेकर छठे के बीच के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन देता है आपको। एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो आपको समझ आएगी ये चीज़। आइए शुरू करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो, जस्ट गिव अस अ कॉल एंड लिस्ट योर प्रॉपर्टी विद अस। आइए स्टार्ट करें। बाकी एक्सपीरियन के अंदर क्या रहता है कि जो 2 BHK है उसमें आपको स्टिल्ट पे पार्किंग मिलती है, बट ये वाले जो सेगमेंट है 3 BHK स्टडी प्लस सर्वेंट वाले कॉम्बिनेशन में आपको बेसमेंट में प्रॉपर कवर्ड पार्किंग स्पेस मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि गाड़ी यार साफ़ सुथरी रहती है, पार्किंग के अंदर छत रहती है उसके ऊपर, तो धूप और धूल से बची रहती है। और अगर गाड़ी पे कपड़ा मारने वाला बंदा लगा रखा है या खुद भी आप धोना और साफ़ करना पसंद करते हैं, एक बार साफ़ कर दी ना, हफ्ते भर आराम से चल जाएगी। और अगर ओपन में खड़ी होती है तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि धूल मिट्टी आती ही आती है और आएगी, क्योंकि उड़ती रहती है तो उसके ऊपर बैठेगी। और पार्किंग मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी है, प्रॉपर लाइटिंग है, अच्छी हाइट है। और देख सकते हो आप, मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सामने जूम करके और जूम आउट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो पूरा एकदम तरीके से मेंटेन कर रखा है। इधर भी देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी देखोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको पार्किंग अच्छी और साफ़ सुथरी मेंटेन्ड मिलती है। एक ही लेवल है, -1 पे ही है पार्किंग, बट इनफ है मेरे पूरे प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हमारा पार्किंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आइए ज़रा ग्रीन एरिया और लैंडस्केपिंग देखते हैं इसकी। बहुत बहुत प्यारी है, मतलब इनफ ग्रीन एरिया, देखकर आपके ना आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। आइए आपको ज़रा ग्राउंड फ्लोर दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ब्यूटिफिकेशन वाला काम, ग्रीन एरिया वाला काम काफ़ी बढ़िया से करके दिया हुआ है। और अगर मैं आपको यहाँ पे ग्रीन एरिया दिखाता हूँ तो देखकर आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। मेरे राइट हैंड साइड में, मतलब इस तरफ आप देखोगे तो दिस इज़ अ कंप्लीट ग्रीन स्पेस, जो कि अच्छा है, इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे हरियाली है, झूले हैं, लोग बैठ उठ सकते हैं। सराउंड करते हुए हमारे सारे टावर्स हैं। और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो अच्छा खेलने कूदने का बच्चों के लिए स्पेस दे रखा है, और बच्चे खेल कूद भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस बोलने वाली बात है। तो आप यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक देखते हैं, इस तरफ भी देखेंगे पूरा, दिस इज़ ऑल ग्रीन एरिया। सामने हमारा रहेजा वेदांता प्रोडक्ट है, इस तरफ हमारे एक्सपीरियन के फ्लैट्स हैं। तो ये हो गया यहाँ पे स्टिल्ट का, बेसमेंट में पार्किंग, स्टिल्ट के ऊपर आपको ये वाला पूरा स्पेस मिलता है। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ थोड़ा बहुत व्हीकलर मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। बाकी अब चलते हैं ऊपर, हमारा फ्लैट दिखाते हैं आपको। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर फ्लोर प्लान, जिसमें आपको सामने 2 फ्लैट्स मिलते हैं, दोनों सिमिलर कंसेप्ट पे हैं, और इस तरफ भी 2 फ्लैट्स मिलते हैं। 4 टू अ कोर अपार्टमेंट्स, 4 यूनिट्स आपके इस एक फ्लोर पे। 2 स्टेयरकेस होते हैं, एक कॉमन स्टेयरकेस और एक आपका इमरजेंसी स्टेयरकेस। तो उसी तरह से यहाँ पे स्टेयरकेस का प्रावधान मिलता है। ये हमारी सर्विस एंड हमारी सेकंड
नॉर्मल पैसेंजर लिफ्ट है। ये मेरे सर्वेंट डोर की एंट्री है, मतलब सर्वेंट रूम की एंट्री। एक बार नज़र मार लीजिए, अभी अंदर से भी दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ से आप अपनी बालकनी को लेते हुए अपने किचन तक जा सकते हो। और ये है मेरा मेन फ्लैट। आ जाइए प्लीज़ इसके अंदर। सो गाइज, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसमें आपका लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, सामने किचन स्पेस, फिर आपका स्टडी स्पेस, बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3 और सर्वेंट रूम आप एंटर करते ही देख चुके हो। आपको बालकनीज काफ़ी ज़्यादा नंबर में मिल रहे हैं इसमें। तो एक तरह से आपको ओवरऑल देखोगे, अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक बालकनी इधर है, एक बालकनी इस तरफ है, फिर आगे तीनों बेडरूम्स में बालकनीज हैं। उसके बाद यहाँ पे भी अपने पास एक बालकनी है जो हमारे किचन से कनेक्ट होती है। साइज़ देख लेते हैं, साइज़ पे गौर कीजिएगा। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सामने की ओर आपको जो मिलता है स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक हमें 14 फीट 3 इंच मिलता है। चौड़ाई मेरे को पूरी 10 फीट मिलती है, तो ये 14 बाय 10 का ये वाला स्पेस हो गया। उसके बाद एक बालकनी हमारी इस तरफ है और यहाँ पे हमारा डाइनिंग स्पेस है। ये वाला जो पूरा स्पेस है, इसके नंबर्स काउंट करते हैं तो ये ऐसे 8 फुट है, और इस तरह से हम देखते हैं तो ये आपको मिलता है 11 फुट। 11 बाय 8 का स्पेस है। सिर्फ इतने एरिया में हमारे डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जो आगे का पूरा स्पेस है, बेडरूम वाला जो पार्ट है, उसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है। लाइट्स, फैंसी लाइट्स, फैंस, वर्किंग कंडीशन के एसी। और आगे आओ, दिस इज़ माय फर्स्ट बालकनी। एक बार बालकनी से नीचे की ओर दिखाता हूँ। अगर आपने अपने घर में अपनी फेवरेट गाड़ियों को रखा हुआ है तो दिस इज़ द पार्किंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये आपको पार्किंग का क्राइटेरिया दिखाई दे रहा होगा और इस तरह से मेंटेन्ड है। सामने आप देखते हैं तो ये वाली जो डेवलपमेंट है, दिस इज़ योर रहेजा, एंड दीज आर रहेजा के विलाज। और सामने आप देखते हो तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। एक ना एक टाइम पर डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अफोर्डेबल सेगमेंट का है, जब बनता है तब बनता है। राइट हैंड साइड में हमारा वेदांता का पार्ट 2 आ जाता है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट है जो हमें हमारी बालकनी से देखने को मिलेगी। ये नॉर्थ फेसिंग है पूरी की पूरी बालकनीज, और फ्लैट जो है हमारा ईस्ट फेसिंग है। मतलब अंदर खड़े होकर अगर आप कंपास ऑन करोगे तो सामने आपको ईस्ट दिशा मिलती है, तो वास्तु वाइज भी अच्छा है। आते हैं पहले किचन देख लेते हैं एक बार हमारी किचन किस तरह से नज़र आती है। तो गाइज, ये है मेरी किचन। किचन में थोड़ा अंधेरा मिलेगा आपको। एक बार अंदर आइए प्लीज़, इस दरवाजे को डाल दीजिए। हाँ, यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको क्लियर नंबर्स बता देता हूँ क्या नंबर्स हैं यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं चौड़ाई नापता हूँ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो दिस इज समवेयर अराउंड 6.5 फीट। और अगर इसकी लंबाई देखते हैं तो इस पॉइंट से सामने की ओर मिलती है लगभग 11 फीट के आसपास। वहाँ पे मेरा बर्तन धोने का स्पेस है, वो वाला काउंटर उधर बना हुआ है। इधर भी पूरा मॉड्यूलर काम कर रखा है। ये एल शेप के अंदर है हमारा कुकिंग स्पेस। यहाँ पे चिमनी है, ओवरहेड स्टोरेज है, ऊपर एक छोटा फैन है, एक स्लाइडर है। इसको क्रॉस करते हुए आते हैं तो मेरी इंटरनल जो पूरी की पूरी फीलिंग है, इंटरनल बालकनीज कुछ ऐसी दिखाई देती है। नीचे दिखा देता हूँ, साफ़ सुथरा माहौल है। और ये है मेरा सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम। तो यहाँ पे आपको एक वॉशरूम दिखाई देगा, और ये डोर को अगर बंद करते हैं तो ये बेसिकली सर्वेंट रूम है। इसके जो नंबर्स हैं, 7 फीट बाय 6 फीट, 7 बाय 6 का स्पेस है, बट अटैच वॉशरूम के साथ में है। तो प्रॉपर सर्वेंट रूम की तरह यूज़ करा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। तो इस स्पेस को क्रॉस करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे पूरा वुडन फ्लोरिंग वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा हमारे स्टडी, हमारे बेडरूम्स के लिए। अभी आपने देखा था सर्वेंट रूम, ये वाला 3 बेडरूम्स प्लस एक स्टडी रूम प्लस एक सर्वेंट रूम के साथ में आपको मिलता है। आ जाओ, एक बार सामने से आते हैं। ये हमारा जो रूम है, इसके अंदर आपको साइज जो है, जितना आप देख सुन रहे हो इतना ही आपको मिलता है पूरा। आप साइजेस के लिए मुझसे ब्रोशर ले सकते हो या इंटरनेट से ब्रोशर निकाल सकते हो एक्सपीरियंस द हर्ट सॉन्ग का, और ये स्पेसिफिक 3 BHK स्टडी प्लस सर्वेंट वाला साइज चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं इसके, क्योंकि कई बार वर्बली क्लियरली मैं नहीं बता पाता हूँ। मुझे जो देखकर एक एस्टिमेटेड अमाउंट दिखाई देता है, मेरे हिसाब से 11 फीट है, और यहाँ से लगभग 11 फीट है कि ये इसका साइज़ होगा। और कैविटी में हमारी वार्डरोब बनी हुई है, बढ़िया बनी हुई है भाई साहब, मज़ेदार एकदम। साइज़ अच्छा है, काम अच्छा है, मजबूत काम है। और इधर एक बढ़िया सा हमारे पास व्यू मिलता है हमें इस विंडो से। एक बार लाता हूँ आगे, एक बार कैमरा निकाल के दिखाते हैं आपको।
सामने आप ये जो पूरा ग्रीन व्यू देख रहे हो, ये आपको मिलता है आपके बेडरूम से। नेचुरल भी बहुत अच्छी लाइट आपके अंदर आ रही है इस अपार्टमेंट में। और ये आपका वॉशरूम है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जनरली क्या रहता है कि यहाँ से यहाँ तक का साइज 7 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। इसको मैं देखता हूँ 8 फीट, और यहाँ से यहाँ तक लगभग 5.25 फीट, ये साइज इसमें मिलता है मेरे को। सीट की प्लेसमेंट, लेग रूम, वेट एरिया और ड्राई एरिया में हल्का सा नीचे और ऊपर का डिफरेंस, प्रॉपर टाइल वर्क, यहाँ पे अपने गीज़र की फिटिंग्स, ग्लास, वैनिटी, एक तरह से रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है कि ली और सीधा रेंट आउट कर दी, या ली और सीधा रहना शुरू कर दिया। आप में से कुछ व्यूअर्स मुझसे सवाल पूछते हैं, कुछ क्लाइंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या एप्रिसिएशन अभी भी होना है? यहाँ पे गुड़गांव के अंदर जो प्रॉपर्टी की डिमांड है, जिस लैंड पे जो चीज़ बन गई, अब वही रीसेल मार्केट में ट्रेड ऑफ होगी, मतलब ट्रेडिंग के अंदर वही चीज़ सर्कुलेशन में रहेगी। तो प्राइसिंग तो एनी डे देखिए ऊपर जानी ही जानी है, क्योंकि लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया और 10 साल बाद इसको तोड़ के यहाँ पे एक नई चीज़ बना दी जाएगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो एनी विच वेज द अवेलेबल इन्वेंट्री जो अभी यहाँ पे मार्केट में है और जिसको लोगों ने खरीद लिया, वहाँ पे इसका प्राइस हर साल ऊपर जाना ही जाना है। साथ में ये आपको रेडी रेंटल इनकम भी तो देती है। तो रेंटल इनकम प्लस एनुअल एप्रिसिएशन को अगर आप कंबाइन करो तो आपकी जो ग्रॉस रिटर्न्स हैं, जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आप उसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो 6% या 7% के आसपास का एनुअल अगर आप अप्रेजल काउंट करते हैं, साथ में 3% की या 2.5% की रेंटल यील्ड काउंट करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10% की ग्रोथ तो आपको दे ही रही है प्रॉपर्टी। तो और इससे ज़्यादा क्या ले सकते हैं। और रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक सबसे बढ़िया एडवांटेज आपको होता है, आप फ्लोर फेसिंग को चेक कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी से कैसा व्यू मिलेगा वो आपको पता लग जाता है। कई बार नए प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि आप जब मिनी स्केल मॉडल पे देखते हो चीज़ें, तो उसमें आप ये नहीं अंदाज़ा लगा पाते कि एक्चुअली में प्रॉपर्टी बनने के बाद में मेरी बालकनी से क्या दिखाई देगा, बट इसके अंदर आपको पता है सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो वही दिखाई देगा। तो ये एडवांटेजेस रहेंगे, इन एडवांटेजेस के हिसाब से आप अपनी डिसीजन मेकिंग कीजिए, और बहुत ज़्यादा सोच संकोच के अंदर डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, अपना बजट प्लान कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट देखिए और उसके हिसाब से मिलता जुलता क्या प्रोडक्ट आपको सूट कर सकता है वो ले लीजिए। जो लोग द्वारका में प्रॉपर्टी लेने की मंशा रखते हैं, आपको मैं बता दूं, फिलहाल द्वारका के अंदर जो पुराने DDMIG फ्लैट्स हैं उनकी कॉस्टिंग 1.8 CR को क्रॉस कर चुकी है। वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको इस प्राइस पॉइंट पे। ऑन दी अदर एंड द्वारका एक्सप्रेस वे पे अगर आप आते हो तो ये जो नियर बाय सेक्टर्स हैं, सेक्टर 108, 106, 109, ये सारे के सारे दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। 112, 113 ये भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। तो आप इनमें से यानी कि किसी भी एक सेक्टर के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आपको अच्छा लिविंग एनवायरनमेंट मिल जाएगा, अच्छे रोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मार्केट और बाकी सारी चीज़ों की जो डेवलपमेंट है वो अभी हो रही है, इसकी वजह से एप्रिसिएशन भी आपको मिलता रहेगा। 2030-31 तक यहाँ के प्राइस ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। आप में से कुछ लोगों को जो सुनाई दे रहा है ना कि गुड़गांव की मार्केट में एक बबल था जो बर्स्ट हो गया, कोई बबल बर्स्ट नहीं हुआ है, और उसका अगर बर्स्ट होने का जो इफेक्ट है वो आपको दिखाई भी देगा तो वो फ्रेश लॉन्चेस के ऊपर, और जो ओवर प्रीमियम पे चल रहे थे प्रोडक्ट या फिर ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट थे उनके ऊपर दिखाई देगा कि अब ओवर प्राइस चीज़ें मार्केट में नहीं लॉन्च की जाएंगी, क्योंकि बिल्डर को वो चीज़ समझ में आ चुकी है कि उसकी एक्सेप्टेंस खत्म हो चुकी है मार्केट से। खैर वापस आते हैं हमारी प्रॉपर्टी पे। आपने देख लिया हमारा बेडरूम नंबर 1, दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 2, जिसके एस्टिमेटेड साइजेस देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 12 फीट बाय 11 फीट या 12 बाय 12 का साइज़ है। इसमें भी हमारे पास सिमिलर कंसेप्ट है। हमारी जो वार्डरोब है वो वॉल के अंदर बना रखी है और सॉलिड काम कर रखा है। बालकनी एक इसमें भी हमें मिलती है। इस बालकनी से अगर आप आगे आते हो तो मैं आपको सामने का व्यू दिखा देता हूँ। ये हमारी इंटरनल रोड्स जिस तरह से मेंटेन कर रखी हैं, इसी तरह से सामने यानी कि प्रोजेक्ट के बाहर की रोड्स भी मेंटेन करी हुई हैं, और नीचे हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था है। सोसाइटी नीट एंड क्लीन है, मेंटेनेंस वाले पार्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। इस रूम में भी मेरे पास AC है, और यहाँ से मैं बाहर आऊँगा तो ये है मेरे बचे हुए 2 रूम्स, जिसमें से एक मेरा स्टडी रूम है। एक बार नज़र मार लीजिए, ये थोड़ा छोटा स्पेस है, बट अगर हम इसे नंबर्स वाइज कैलकुलेट करें तो ये भी मेरे हिसाब से यहाँ से यहाँ तक 7 फीट और यहाँ से यहाँ तक 7 फीट, 7 बाय 7 है। एक AC भी लगा हुआ है इसमें,
आप इसको पूजा रूम बनाना चाहते हो तो पूजा बना लो, और अगर वर्क फ्रॉम होम वाले छोटे सेटअप की तरह यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। एक बार सामने आ जाओ। ये मास्टर बेडरूम देखो, काफ़ी बड़ा है। यहाँ से इधर की ओर मेरे पास साइज़ लगभग 12.5 या 13 के आसपास होगा, और यहाँ से ऐसे देखते हैं तो 11 के आसपास होगा। एक बालकनी है इसमें, वॉकिंग क्लोजेट वाला कंसेप्ट इधर मिल जाता है। ये यहाँ पे सारा बड़ा साइज़ का वार्डरोब है। इधर से हमारे पास वॉशरूम, साइज़ ठीक है, ऑलमोस्ट 6 फीट, गहराई बहुत अच्छी है, गहराई ज़्यादा मिलती है। यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 7.5 फीट। वैनिटी, सीट की प्लेसमेंट, गीज़र और बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से फिट कर दी गई हैं। एक बार हम अपनी लास्ट बालकनी का व्यू देख लेते हैं। आ जाइए। दिस इज़ योर व्यू फ्रॉम योर लास्ट बालकनी। बाकी ये जो साइज़ है हमारे पास, ये हमें मिलता है 5 फीट बाय 6 फीट के साइज़ में, या 5 बाय 5 के साइज़ में, मोटा मोटा। तो ये थी हमारी ओवरऑल प्रॉपर्टी जो आपने देखी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो इसका कोड यहाँ पे है। ये प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस द हर्ट सॉन्ग के नाम से है। जो यूनिट का लेआउट आपने देखा है, दिस इज़ 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट वाला लेआउट। अच्छा फ्लैट है, सही तरीके से रेडी कर रखा है, सही प्राइस पे अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हो। और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई फ्रेश प्रॉपर्टी या फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।